सभी दोस्तों को राम राम। चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्त, हरियाणा ग्रुप डी पे बड़ी अपडेट आपके साथ साझा करें भाई। बड़ी खबर है, हरियाणा ग्रुप डी रिजल्ट निकालने के लिए एजी साहब और चेयरमैन के बीच वार्ता हुई है। देखो भाई, यहाँ पे मैं आपको फालतू चीज़ें नहीं बताता, जो हमारे काम की बात होती है सिर्फ वही की जाती है। पीछे की जानकारी आप देख सकते हैं, और जो आपके जेन्युइन सवाल है वो भी यहाँ पे जरूर लिए जाते हैं। तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं भाई, आपके साथ यहाँ पे अपडेट जरूर साझा करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट अपडेट देने के लिए काफ़ी मोटिवेट करता है और आपकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। कितने बच्चों का रिजल्ट आएगा पहले भाई, ये भी सवाल है ना। अब हरियाणा ग्रुप डी में कितने बच्चों का रिजल्ट पहले आने वाला है, तो आपके सामने खबर है भाई। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने एजी को पत्र लिखकर भर्ती के लिए मांगी राय। देखो भाई, अब पत्र लिखे जा रहे हैं। अब ये प्रेम पत्र लिख रहे हैं, पहले इनके पत्र कहाँ पे थे? मैं इसको प्रेम पत्र ही कहूँगा। अब तो ये पत्र लिख रहे हैं, पहले ये तारीख पे तारीख ले रहे थे। आचार संहिता तक ये भर्ती को लेके आए हैं, यानी भर्ती को फंसाने का काम इन्होंने कर दिया है। आधे बच्चों की ज्वाइनिंग देंगे, आधों की बाद में देंगे। तो ग्रुप डी की भर्ती सामाजिक आर्थिक आधार के अंकों के बिना करने की तैयारी है। कितने बच्चों की ज्वाइनिंग पहले होगी? तो लगभग 10,000 बच्चों की ज्वाइनिंग पहले करने की तैयारी है, यानी 13,500 बच्चों की ज्वाइनिंग लोकसभा के बाद। और जो 10,000 बच्चे लगेंगे वो भी सेफ नहीं है भाई। जब तक आप वोट की चोट नहीं दोगे तब तक आपका यही हाल करते रहेंगे, यही खबरें आती रहेंगी। तो आप देख लीजिए दोस्तों, आपका समय आ गया है, वोट की चोट जरूर कीजिए। आपका एक ही काम है और आपका समय है। पहले आपको इन्होंने तड़पाया, अब इनको तड़पा दिए। ऐसा निर्णय लेने से ठीक पहले आयोग ने एजी हरियाणा को पत्र लिखा है। यानी भाई भोपाल सिंह खत्री कह रहे हैं कि हमने एजी साहब को पत्र लिख दिया है। इसमें एजी राय देगा भाई, आपको भर्ती करनी है या नहीं करनी, बिना सामाजिक आधार पे आपने रिजल्ट निकालना है या नहीं निकालना, ठीक है ना। तो एजी साहब पे सारा का सारा मैटर इन्होंने सौंप दिया है। यानी ऐसा कर सकते हैं भाई, ये आपका जो बिना सामाजिक आर्थिक आधार के अंक हैं उनके बिना 10,000 पदों पे ज्वाइनिंग मिल सकती है। क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पे खड़ा है, तो ये कुछ न कुछ करेंगे, तो ही ये लोकसभा में अपना भाई क्या है ड्रामा पीटेंगे, आप सभी को पता है। तो दोस्तों, इनको पीट दीजिए लोकसभा में वोट की चोट से, क्योंकि ये आपका यही हाल करेंगे। वरना क्योंकि इन्होंने साफ साफ कहा भाई, हम जो सामाजिक आधार के अंक हैं, जब तक ये निर्णय फाइनल नहीं हो जाता भाई कोर्ट का, तब तक हम बिना सोशो इकोनॉमिक के रिजल्ट 10,000 बच्चों का दे सकते हैं। अगर कोई कार्ड कानूनी अड़चन नहीं आई तो भी ज्वाइनिंग हो सकती है। दोस्तों, काबिल गौर है कि पिछले साल अक्टूबर में ग्रुप डी की परीक्षा ले गई, और आज तक जो मुख्यमंत्री जी ने दावा किया था कि 2 महीने में इस दिन रिजल्ट, इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा, तो आपके सामने है। आज 7 तारीख हो चुकी है। तो पंचकुला में सभी साथी बैठे हुए हैं और साथी भी जा रहे हैं, आप भी जाइए। आपकी बात है, जब तक आप अपनी बात को धरातल पे नहीं उठाओगे तब तक ये सरकार जागेगी नहीं। सोशल मीडिया पे उठा के आप एक अच्छा मैसेज शेयर जरूर कर सकते हैं कि हम आपके खिलाफ हैं, लेकिन वहाँ पे जाके भाई पता लगना चाहिए कि आपके सामने आ चुके हैं। और जब तक वोट की चोट नहीं मिलेगी तब तक तो दोस्तों ये ऐसा ही असर आपका करने वाले हैं। तो सरकार से अनुरोध है कि जागिए ताऊ खट्टर, जागिए ताऊ खत्री। या तो कुर्सी छोड़ दीजिए या बच्चों का भला कर दीजिए, बच्चों को नौकरी दीजिए। भाई कम से कम ये तो करना चाहिए ना। पहले तो ग्रुप सी की भर्ती कह रहे थे, ग्रुप सी की भर्ती लोकसभा के बाद गई, तो ग्रुप डी भर्ती को भी आपने उलझा दिया। ये क्या है? ये क्या है भाई, ग्रुप डी भर्ती को उलझा दिया। कम से कम फाइनल तो कर देते। ये फाइनल करना ही नहीं चाहते, अपना फायदा देखते हैं। तो भाई सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज दोस्तों, प्लीज, इस सरकार के खिलाफ आपका एक वोट ही बतला सकता है कि आपकी पावर क्या है। मैं इस सरकार का वो नहीं करा, विरोध नहीं करा, लेकिन सरकार की जो नीति है, हम नीति का विरोध करते हैं। बच्चों को पहले क्या कहा जाता है, बाद में क्या कहते हैं। भाई अब भी थोड़ा समय बचा है, 2-3 दिन का, उसमें भी अगर सरकार कुछ करे, देखो भाई कोर्ट में तो कर नहीं सकते, कम से कम रिजल्ट के बारे में या कुछ भी करे, एक पॉजिटिव बच्चों को कुछ न कुछ मिले। अब नेगेटिविटी तो फैल ही चुकी है। अब बच्चे इतने निराश हो चुके हैं, सुसाइड करने के बारे में सोच रहे हैं। इनको सुसाइड करने की
बच्चों की फिक्र कोई नहीं भाई, क्या करेगा क्या नहीं, लेकिन इन्होंने अपना फ़ायदा देखना है। बोले आचार संहिता में रिजल्ट भी और ज्वाइनिंग भी हो सकती है। खत्री साहब, वाह खत्री साहब, वाह खत्री साहब, कौन से कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने संविधान को पढ़ा, हमें भी बता दीजिए, हम भी आपकी बुक्स को पढ़ लेंगे। कभी होते देखा भाई? जो सरकार है भाई वो क्या अपनी घोषणा या कोई भी नौकरी दे के अपना चुनाव में फ़ायदा देती देखी है? इलेक्शन के समय नहीं दे सकती, क्योंकि वो फिर विपक्ष क्या करेगा? जब इलेक्शन का ही समय आ गया तो दोनों समान है। तो ये सिर्फ आपको बुका रहे हैं भाई, सीधी बात है। तो मैं आपको यही कहूँगा, आपका समय आ गया दोस्तों, जागिए और एक वोट की चोट इसको ज़रूर दीजिए, क्योंकि वरना यही असर आपका होने वाला है, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे ग्रुप सी हो, चाहे हरियाणा की कोई भी भर्ती हो। कुछ तो करना चाहिए था यार, बच्चों को इतना वो कर दिया है। तो भाई 10,000 बच्चों का रिजल्ट क्या पता आज आ जाए, कल आ जाए, क्योंकि 10 तारीख से पहले तो आएगा ही आएगा, अगर 10,000 बच्चों का रिजल्ट आएगा तो। लेकिन देखते हैं भाई क्या रहता है, ठीक है। फिर भी आपका कोई सवाल रहा तो दोस्तों पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट जानकारी में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।